Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter ratio analysis. प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के टू पार्ट थे हमारे पास, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। मतलब आपको कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है कि कितनी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो कितनी अच्छी है, तो वो हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो से पता लगती थी। करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो था वो था 2:1 एंड क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो था वो था 1:1। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो है सोल्वेंसी रेशियो। जो नेक्स्ट रेशियो है वो है सोल्वेंसी रेशियो। मीन्स कंपनी की अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करनी है तो वो सोल्वेंसी रेशियो के थ्रू पता लगेगी। मीन्स कंपनी कितनी सोल्वेंट है। तो सोल्वेंसी रेशियो के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेशियोज आते हैं। सबसे पहला हमारे पास रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट इन द सेंस लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म लोन्स डेप्ट को हम कई बार ले लेते हैं कि टोटल डेप्ट नहीं लेने। टोटल डेप्ट होता है लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स, लेकिन टोटल डेप्ट में से जब हम शॉर्ट टर्म डेप्ट माइनस कर देते हैं, मींस करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन्स। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, ये सब आपके लॉन्ग टर्म लोन्स के पार्ट हैं। और नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी इन द सेंस शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो से हमारे पास आ जाते हैं डेप्ट और इक्विटी से हमारे पास आते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 0.5 रेशियो, 0.5/1 और 1:1, मतलब 1/1। आप इनमें से दोनों कोई भी इसका आइडियल रेशियो ले सकते हैं। मीन्स अगर आपके डेप्ट जो है इक्विटी से कम है तो आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, या अगर आपके डेप्ट कंपनी के इक्विटी के इक्वल है तो भी आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, लॉन्ग टर्म पोजीशन। सेकंड जो पार्ट हमारे पास आता है वो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। अब टोटल एसेट्स इन द सेंस करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, और डेप्ट हमारे पास क्या हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो टोटल एसेट्स को जब हम डिवाइड करते हैं डेट से तो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। एंड थर्ड इसके अंदर आता है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो कंपनी की अगर आप इक्विटी को डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से तो वो आपके पास आ जाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और एक सोल्वेंसी रेशियो का और रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड इंटरेस्ट। मतलब आपको प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट लेना है वो है लेना है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वाला। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म लोन्स पे आपने पे किए, जो आपने नॉन करंट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट आपको लेना है। तो नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप उसके अंदर टैक्स और इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। पहले आप टैक्स प्लस करेंगे फिर इंटरेस्ट प्लस करेंगे, क्योंकि टैक्स की रेट हमें गिवन होगी तो रेट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो टैक्स प्लस कर देंगे और इंटरेस्ट, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसको टोटल इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। अगर कंपनी के जो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 6 to 7 टाइम्स है तो इट मीन्स कंपनी की पोजीशन साउंड है, मतलब कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी अच्छी है। तो जो ये 4 रेशियो हैं ये हमें बताते हैं सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के अंदर डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो कंपनी के डेप्ट इक्विटी से कम होने चाहिए तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है।
टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट, तो टोटल एसेट अगर डेप्ट से ज़्यादा है तो अच्छा है, और प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी अपन टोटल एसेट, तो इस केस के अंदर टोटल एसेट ज़्यादा है, मीन्स ये रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये नॉर्मली रहता है 6 to 7 टाइम, इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, इससे कम है तो कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो होता है आपका 6 to 7 टाइम। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट से भी हम अच्छे से सीख सकते हैं कि कंपनी की जो डेप्ट है, इक्विटी है, वो किस तरीके से दिखाई जाती है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हॉरिजेंटली आपको समझा रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट में इस साइड हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज़ और ये हमारे पास आती हैं एसेट्स, अमाउंट और इधर भी अमाउंट। अब बैलेंस शीट में जो टोटल हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है शेयर होल्डर फंड, और आफ्टर देन नॉन करंट लायबिलिटी एंड फिर करंट लायबिलिटी और टोटल, और इधर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स और टोटल। अब अगर हम इसको समझना चाहें और रेशो को सॉल्व करना चाहें तो इससे बड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सम्स के अंदर हो सकता है आपको डेप्ट और इक्विटी इस तरीके से ना गिवन हो, तो हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट से ही उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो शेयर होल्डर फंड है ये है हमारा इक्विटी, और नॉन करंट लायबिलिटी ये है हमारा डेप्ट, जिसको हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, और ये हमारे आ जाते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास आते हैं डेप्ट। अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ देते हैं तो ये आते हैं टोटल डेप्ट। लेकिन अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को जोड़ देते हो तो ये हमारे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल डेप्ट। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट्स, और करंट एसेट में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है वर्किंग कैपिटल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं वो बैलेंस शीट के थ्रू हमें सीखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जिस भी तरीके से पॉइंट दिया होगा उसी तरीके से आपको सोल्व करना है, मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। और अगर आपको इन दोनों में से कुछ दिया हुआ है, मतलब टोटल लायबिलिटीज़ में अगर आप शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा करंट लायबिलिटी। और अगर टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस करते हैं तो करंट एसेट, टोटल एसेट में से करंट एसेट माइनस करते हैं तो नॉन करंट एसेट। तो इस तरीके से आप अपने सम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट था ये सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट था, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो के रिगार्डिंग 4 रेशियोज़ हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे सम बनते हैं तो आपको वो फेयर नोटबुक के सम कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टर्नओवर रेशियो। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।